गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन कितने प्रकार की होती है, कौन सी लाइन के हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन। आज का टॉपिक हमारा लाइन। तो लाइन हम किसे कहते हैं? लाइन हम उसे कहते हैं जो दो बिंदुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम लाइन कहते हैं। आकार, सीमा या अन्य वस्तु को दर्शाते हैं उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन कई प्रकार की होती है। हमारा सबसे पहले पढ़िए ऑब्जेक्ट लाइन। ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। इस ऑब्जेक्ट लाइन की मोटाई 0.5 mm होती है। इस ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं बाहरी वस्तु को दिखाने के लिए। हमारा जैसे हमारा कोई ड्राइंग हो गया तो उसको हम लोग बाहरी सीमा को दर्शाने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी सीमा को दर्शाने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा हमारा हिडन लाइन। दूसरा हमारा हिडन लाइन। हिडन लाइन हमारा ऐसा होता है, यह हमारा हिडन लाइन है। हिडन लाइन हमारी कोई ड्राइंग की जो वस्तु हमें ना दिखती हो वहां पे हिडन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा क्यूब हो गया, जैसे हमारा क्यूब ऐसे होता है, जैसे हमारा क्यूब हो गया। क्यूब का हमारे पीछे वाली भाग नहीं दिख रही है तो वहाँ पे हम हिडन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा 0.3 mm इसकी मोटाई होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डायमेंशन लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन हमारा ऐसे होती है, यह हमारा डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन हमारा किसी वस्तु को आकार को दर्शाने के लिए हम डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ये हमारा डस्टर है, तो डस्टर कितने आकार की है वहाँ पे हम लोग डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लो हमारा कितना गेमिंग को, तो वहाँ पे हम लोग ड्राइंग के माध्यम से हम लोग डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और हम चौथा पढ़ेंगे सेंटर लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हमारा ऐसे होती है, देखिएगा ऐसा डॉट, ऐसा डॉट। ये हमारा सेंटर लाइन है। तो ये हमारा सेंटर लाइन है, सॉरी हाँ ये हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन की मोटाई 0.2 mm होती है। तो इसकी मोटाई 0.2 mm होती है। और ये जो लंबाई है ना, पहली भाग की लंबाई ये होती है 0.3 mm। और फिर 0.2 mm का डैश, फिर 1 mm का बिंदु। तो ऐसे हमारे सेंटर लाइन होते हैं। सेंटर लाइन उसे कहते हैं किसी भाग को, बीच की भाग को दिखाने के लिए हम वहाँ पे सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बीच हो गया तो इसको हम बीच में ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पे सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग सेंटर लाइन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब हम लोग आगे पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कटिंग प्लेन लाइन।
देखिए हमारा कटिंग प्लेन लाइन कैसा होती है। ये हमारा कटिंग प्लेन लाइन है। तो ये हमारा कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन की कटिंग प्लेन लाइन की मोटाई 0.2 mm होती है और इसका इस्तेमाल हम किसी सेंटर बीच में काटी गई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ऐसा ड्राइंग हो गया। मान लो हमारा ड्राइंग हो गया, तो इसकी मतलब इसे हमें बीच में से दो भाग करनी है, तो वहाँ पे हम तो वो भाग हमें दर्शानी है, तो वहाँ पे हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ऐसे हो गया, यहाँ से हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा मोटा भाग हो गया ना, यहाँ पे हमें मोटा रहेगा, फिर पतली पतली लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग पतली, हमारे यहाँ हमारा हो गया कटिंग प्लेन लाइन। तो अब हमारा छठा है, तो हम लोग छठा पढ़ेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो बच्चों आप लोग समझ में आ रही है ना? रोहित समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन हमारा ऐसा होता है, ये हमारा शॉर्ट ब्रेक लाइन है। शॉर्ट ब्रेक लाइन हमारा ऐसा होता है और शॉर्ट ब्रेक लाइन की मोटाई 0.2 mm होती है। इसका इस्तेमाल हम आपको करते हैं टूटे हुए वस्तुओं को दिखाने के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ये हमारा चाय का कप हो गया, जैसे हमारा चाय का कप हो गया, तो यहाँ चाय का कप हमारा टूटा हुआ है, यहाँ पे दो भाग है, यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस लाइन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे टूटी हुई वस्तुओं को दिखाई गया है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब हम लोग सातवां पढ़ेंगे लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो हम लोग अब जानेंगे लॉन्ग ब्रेक लाइन हमारी कैसी होती है। तो बच्चों ये हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन है। तो ये हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन है। लॉन्ग ब्रेक लाइन हमारा किसी ज़्यादा भाग को कम स्थान में दर्शाने के लिए वहाँ पे हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन का ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम ट्रेन का व्हील एक्सल बना रहे हैं, जैसे ये हमारा ट्रेन का व्हील एक्सल है, तो ये हमारा जो एक्सल है वाला ये बहुत बड़ा हमारी होती है। ट्रेन का व्हील एक्सल बहुत बड़ा होती है, तो इसको कम स्थानों में दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े होती है ट्रेन का व्हील, हमारा एक्सल बहुत बड़ा होता है, इसको कम स्थानों में दिखाने के लिए हम इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन का। आप लोग समझ में आया? हम लोग ये लाइन इस तरह का होती है, यहाँ पे यही लाइन बना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला टॉपिक है लीडर लाइन। 8वां है लीडर लाइन।
हमारा 8वां है लीडर लाइन। लीडर लाइन हमारी ऐसी होती है, लीडर लाइन हम उसे कहते हैं किसी मतलब ड्राइंग किसी भी आकार को या किसी भी नाम उसके नाम को दर्शाने के लिए हम लोग लीडर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वही समझ में आ रहा है लीडर लाइन। हाँ, तो लीडर लाइन हमारा 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ ये हमारा रूल एक्सल हो गया, इसको हम दर्शाने कैसे हम दर्शाएंगे इसको ऐसे, हमारा पार्ट क्या है, तो वहाँ पे हम लोग लीडर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे हैचिंग लाइन। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन लाइन, जिसको हम लोग दूसरा नाम हैचिंग लाइन भी करते हैं। तो हमारी सेक्शन लाइन कैसे होती है? सेक्शन लाइन हमारा ऐसा होता है, इस प्रकार होता है। ये हमारा हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन है, ये हमारा हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन है। ये हमारा 0.2 से 0.3 mm के बीच में इसकी मोटाई होती है। तो इसका इस्तेमाल हम किसी भी ठोस से किसी भी सामग्री को अगर बीच में जो काटा गया ना उसकी बात को मतलब यह ऐसे हम तोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे हैचिंग आ जाएगी। तो हम लोग हैचिंग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये 45 डिग्री के अंतराल में मौजूद होती है, 45 डिग्री के। और लेकिन आवश्यकता के अनुसार 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, और 90 डिग्री भी हो सकती है, या 60 डिग्री हो सकती है। अब हमारा 10वां है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी कैसी होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन दोस्तों हमारा ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन उसे कहते हैं जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना, तो हम हल्की लाइन बनाकर उसे बार हम लोग इरेज करते हैं। ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन नहीं, देखो बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे हम नक्शा बनाएंगे, तो जैसे ड्राइंग बना दिया हम लोग, इसको इरेज कर दिए। ये थीन लाइन होती है, मतलब पतली लाइन होती है, हल्की पेंसिल से मोटाई जाता है, थिक और थीन। एक हमारी होती है थिक लाइन और एक हमारी होती है थिन लाइन। थिक लाइन हमारी मोटी होती है और थीन लाइन हमारी पतली होती है। थिक लाइन हमारी मोटी होती है और थिन लाइन हमारी पतली होती है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, ये हमारी थिन लाइन बनी होती है। जैसे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, अगर हम लोग बनाए इसको मिटा दी, मतलब ये इसमें इरेजर बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इरेजर, उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा अंतिम आकार नहीं होती, बार ड्राइंग बनाते हैं उसे इरेज करते हैं, ड्राइंग बनाते इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। मतलब ये आवश्यकता अनुसार जैसे हम लोग ड्राइंग बनाएंगे इरेज करते हैं, इसलिए हम इस कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। तो यह आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो एक बार बच्चों एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं लाइन क्या होती है, लाइन कितने प्रकार की होती है, कौन सी लाइन की कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी होगी ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन हम किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए बाहरी सीमा को दर्शाने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे कोई ड्राइंग हो गया या हमारी बोर्ड हो गया, तो बोर्ड के अंदर भी तो हमारे कई सारे, जैसे हमारे अंतिम भाग को दर्शाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा दूसरा रेडियल लाइन, मतलब इसके किसी भी ड्राइंग क्यूब में जैसे हमारे थोड़ा मट्टी होता है या डस्टर कुछ समझ लो, सामने से तो हमारा दिख रहा है लेकिन इसके पीछे का भाग तो नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग रेडियल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा तीसरा डायमेंशन है, मतलब माप को दर्शाने के लिए कितना mm का मान है, 50 mm का 50 mm है, तो ये हमारा डायमेंशन लाइन हो गया। और ये हमारे होते सेंटर लाइन। सेंटर मतलब बीच की भागों को दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। डस्टर है मान है 50 mm का, बस इसके बीच के भाग को दर्शाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, उसको दर्शाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला है हमारा पांचवा कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन है बीच, मतलब बीच की भाग को अगर दो भाग करेंगे ना, तो उस भाग को दर्शाने के लिए ड्राइंग के माध्यम से हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगला शॉर्ट ब्रेक लाइन, टूटे हुए वस्तु को दर्शाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और सातवां है लॉन्ग ब्रेक लाइन, मतलब लंबे किसी
ड्राइंग को शॉर्टकट मतलब कम भागों में दर्शाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा आठवां है लीडर लाइन। जैसे हमारे हो गया कितनी डिग्री पे है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग लीडर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा नौवां हो गया सेक्शन लाइन, जिसे हम हैचिंग लाइन भी बोलते हैं। ये हमारे टूटे हुए वस्तुओं को दर्शाता है हैचिंग लाइन। ये 45 डिग्री की होती है और आवश्यकता के अनुसार 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री तो है ही, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब कितनी भी डिग्री हो सकती है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग 11 पर एक लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन लाइन। तो बच्चों हम लोग सबसे अंतिम टॉपिक है 11वां टॉपिक एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन हमारी कैसे, एक्सटेंशन लाइन हमारा ऐसी होती है, अरे समझ में समझ आ रहा है ना। एक्सटेंशन लाइन हमारी ऐसी होती है, मतलब एक डायमेंशन यूनिट का कार्य करता है। इसके आगे डायमेंशन हमारी नहीं गई, हमारा डायमेंशन लाइन हो गया। डायमेंशन हमारी ऐसी नहीं होती है, आप लोग कैसे कर लेंगे। ये हमारी होगी डायमेंशन लाइन और हमारी होगी एक्सटेंशन लाइन, मतलब डायमेंशन को आगे नहीं बढ़ने देती, वहीं पे इन कर देती है। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन लाइन। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी लाइन हो गई। पिछले हम लोग ने पढ़ा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, आज हम लोग ने पढ़ा लाइन, और कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोजेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब टाइम भी हो गया, अब मिलते हैं अगले क्लास में।